तेजस्नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 32 तक हम लोगों ने विष्णु सहस्रनाम के श्लोक किए हुए थे। नहीं, 30 तक से। उपेन्द्रो वामन प्रांशु अमोघः शुचिः ऊर्जितः अतीन्द्रः संग्रह सर्गः धृतात्मा नियमो यमः। 30वां इस किताब के अनुसार एक एक नाम को आदि शंकराचार्य के द्वारा सुंदर उसकी उत्पत्ति के माध्यम से बताए गए। मैं आपको पहले बताया कि हर एक शब्द के दो अर्थ होते, एक रूढ़ियार्थ और एक उसका उत्पत्ति अर्थ। तो रूढ़ियार्थ तो सभी सामान्य रूप से जानते हैं, लेकिन यहाँ शास्त्र के माध्यम से उसका उत्पत्ति अर्थ कैसे वो शब्द अपने उत्पत्ति के साथ जोड़ देता है अर्थ को, इसका जो है यहाँ पे बहुत सुंदर प्रकार से समझाते हैं। तो उपेंद्र, उप का अर्थ हमेशा नजदीक होता है। तो से का उपेंद्र कहते कि इंद्र के अनुज रूप से, मतलब एक इंद्र मानो एक छोटा है, इसलिए इंद्र के छोटा मान करके भगवान के बड़े है उनसे। तो उपेंद्र वामन, अपने आप को भगवान ने वामन, वामन जो 10 अवतार उसके अंदर एक वामन का अवतार है, जहाँ पे बलि के अहंकार को मिटाने के लिए भगवान ने बालक रूप धारण किया था। बलिम वामन रूपेण याचितवान इति। ब्रह्मचारी का अधिकार होता है कि भिक्षा मांगना, सन्यासी और ब्रह्मचारी। तो या ब्रह्मचारी बन करके याचक रूप से क्या किया, भगवान ने कुछ याचना की कि मुझे कुछ भिक्षा दे दो। संभजनीयति वा वामनः। तो यहाँ पर दो अर्थ बताते, जिनका भजन करने योग्य होने के कारण को वामन कहते हैं। मध्ये वामनमासीनम विश्वदेवा उपासते। मध्य में वामन की विश्व देव उपासना करते हैं क्योंकि वो भजनीय है। और यहाँ उन्होंने अवतार लिया था और बलि को जो है याचना की थी, और बलि ने जैसे ही उनको आश्वासन दिया कि मैं आपको 3 कदम जो है पृथ्वी देता हूं, तो जैसे उन्होंने संकल्प लिया, सैव जगत्रयम क्रममानः, उन्होंने तुरंत जो है जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, और कहते कि संकल्प में पानी लिया जाता है हाथ में, तो जल को छोड़ते ही तो ये तो पतिते हस्ते वामनः अभूत वामनः। तो हाथ से जल जैसे संकल्प का नीचे छुड़ जाता है, तो भगवान जो है वामन के रूप में जो है क्या होता है कि दर्शयामास वै प्रभु सर्वदेवमयम रूपम। उन्होंने इतना विशाल रूप अपना दिखाया। कैसा रूप दिखाया, कहते कि उनके चरण तो पृथ्वी बन गए, सारी पृथ्वी उनके चरण बन गए। और आकाश मानो उनका सर बन गया, सूर्य और चंद्रमा उनके दोनों नेत्र बन गए।
बहुत सुंदर एक ग्रंथकारों ने कहा है कि भूपादौ द्यौ शिरश्चास्य चंद्रादित्यो च चक्षुषी। तो उनका जो है पैर तो जमीन पे, सर तो अंतरिक्ष में, दोनों आदित्य और चंद्रमा उनके दोनों आंखें, इस प्रकार से उन्होंने विशाल काया धारण की, क्योंकि उनको सारा समेटना था 2 कदम के अंदर, और तीसरा कदम जो है वामन के रूप में उस अ, जो बलि था राजा, उसके सर पर रखने के लिए। तो इस प्रकार से उन्हें विशाल रूप धारण किया था वामन रूप में। प्रांशु, और इसको कहा कहा जाता है प्रांशु, बहुत विशाल ऊंचा। वामन तो छोटा है और प्रांशु बहुत बड़ा। तस्य विक्रमतो भूमि चंद्र चंद्रादित्यो स्तनांतरे नभ प्रक्रमणस्य नाभ्याम तो समवस्थितो। तो इस प्रकार से जितनी उनकी प्रांशुता, जो प्रांशु शब्द है वह बता, इतनी ऊंचाई पे वो पहुंच गए, पृथ्वी को मापते समय सूर्य और चंद्रमा उनके मानो स्तन के बराबर हुए। और फिर आकाश को मापते उस समय उनके नाभि पर क्या हुआ, दोनों को दोनों जो मानो नाभि पर आ गए। और स्वर्ग को नापते समय घुटनों पर रह गए। इस प्रकार से देखना कितना ऊपर, कहा चंद्र सूर्य, हाँ, और कहा आकाश, और कहा स्वर्ग, ये सब का सब जो उनके शरीर के अंदर ही वो समा गए, ऐसा मान। तो इस प्रकार से प्रांशु शब्द जो है कहा जाता है बहुत विशाल काया उनकी। तो वामन प्रांशु अमोघ, मोघ का अर्थ होता है व्यर्थ, और यहाँ अपोजिट है जिनका कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होता। न मोघम चेष्टितम यस्य स अमोघ, उनका कोई भी कर्म कार्य जो है व्यर्थ नहीं होता, मतलब सार्थक ही वो कर्म करते, चाहे बोलना हो, चाहे करना हो, चाहे कुछ भी हो, वह सार्थक ही करते। तो इसलिए अमोघ, बिना व्यर्थ ही वो कुछ भी अपना कर्म नहीं करते, इसलिए अमोघ। फिर शुचि ही कहते, उनका स्मरण करने वाले, स्तुति करने वाले, अर्चना करने वाले के लिए वो क्या देते हैं, पवित्र बना देते हैं। जो वाणी से नाम लेते उनकी वाणी पवित्र होती है, मन से उनका चिंतन करते उनका मन पवित्र होता है, और शरीर से उनकी उपासना, आराधना और साधना करते तो उनका तन मानो पवित्र हो जाता है। तो स्मरताम स्तुवताम अर्चयताम च पावनत्वात् शुचि। स्मरण करने वाले, स्तुति करने वाले और पूजन करने वालों को पवित्र करने वाले होने से भगवान शुचि ही ऐसा कहा जाता है। शुचि ही पवित्र। तो इस प्रकार से शुचि ही ऊर्जित बल प्रकर्षशालित्वात्। ऊर्जा, ऊर्जावान वही होता है उसके अंदर सच में बल हो। अपने संसार के अंदर हम देखते हैं कितने सारे बलवान प्राणी भी है, बलवान लोग भी हैं, लेकिन बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। मेरा बल तो बलवान उसके अंदर सबसे, मेरे अंदर बलवान है, लेकिन उसके पीछे दूसरों को हरा करके कोई मुझे कामना पूरी करने की नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि बलम बलवत्ता चाहम काम राग विवर्जितम, जिसके अंदर ना तो कोई कामना है ना कोई आसक्ति है, ऐसा मेरा बल है। ऐसा है ऊर्जिता बल प्रकर्षशालित्वा। फिर अतीन्द्रिय,
उनकी जो इंद्रिया है, स्वाभाविक रूप से इंद्रिया क्या होती है, बाहर के दुनिया के संसार के विषयों को देखने के लिए, खोजने के लिए, उसका उपभोग करने के लिए बहिरंग हो जाती है। लेकिन जो संयमशाली पुरुष होता है वो अपने आप में इन सारे इंद्रियों को समेट करके अपने अंदर दमन करते हैं। तो यहाँ भगवान खुद कहते कि मैं अतीन्द्रिय हूँ। आपको किसी भी इन इंद्रियों के द्वारा आपको ना तो देख पाएंगे, ना तो उसको सुन पाएंगे, मैं उससे परे हूँ। अतीन्द्रिय, अतीत्य इंद्रम स्थितः ज्ञान ज्ञान ऐश्वर्यादिभिः स्वभाव सिद्धि इति अतीन्द्रियः। और यहाँ अगर इंद्र को भी अगर मानते हैं स्वामी है ऐश्वर्य के, स्वर्ग के, उनके भी अपने स्वभाव सिद्ध जो भगवान का अपना ज्ञान ऐश्वर्य के कारण वह इंद्र से भी बढ़ चढ़कर है। तो अगर इंद्र का भी लेते हैं, इंद्रियों को छोड़ दे और इंद्र को लेते तो इंद्र से भी वह हमेशा ही पर है, अतीन्द्रिय। तो इसलिए तो केनोपनिषद में कथा आती जहाँ पे भगवान उमा के रूप में आते और इतने सारे, जितने सारे जो देवता थे, उन देवताओं को एक एक को जो है ऐसा गोता लगा देते कि सब जो है देखते रह जाते वहां पे, पता नहीं चलता कोई भगवान आए थे। तो एक एक को जो है अपने शक्ति का प्रदर्शन कराते हुए, और वहां कोई भी वहां पर अपनी शक्ति को प्रदर्शित ही नहीं कर पाता। तो कहने का मतलब भगवान सबसे बलवान है और उन बल को भी आप व्यक्ति वहां पे प्रदर्शित नहीं कर सकता। तो अतीन्द्र, इंद्र से भी ज्ञान ऐश्वर्य आदि भी स्थित, बस उनसे भी क्या है, अतीन्द्र है, चढ़ बढ़ करके है। संग्रह, संग्रह आप सभी जानते, संग्रह मतलब अधिक से अधिक चीजें जोड़ना, समेटना। तो कहते हैं भगवान हमको एक बार समेटते हैं। कब समेटते हैं? जब सृष्टि करते हैं तो बिखर देते हैं। सारी की सारी सृष्टि में हम जीव लोग जो है अलग 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 जो है क्या होते हैं, शरीर के माध्यम से बिखर जाते हैं। तो हमारा विस्तार हो जाता है, विस्तार होता है, फिर उनकी स्थिति होती है, उनको भरण पोषण करना होता है। लेकिन एक समय आता सारे जीव क्या होता है, समेटे जाते हैं, सिमट जाते हैं। किसने? अपने कारण में। मतलब वो कौन सा समय होता है? संहार के समय। उपसंहार जब होता है, प्रलय होता है, उस समय सारे के सारे जीव एक जगह संग्रहित होते हैं। तो उन सभी को संग्रह करने वाले, समेटने वाले, सर्वेशाम प्रतिसंहारता, संहारात, प्रलय के समय सबका संग्रह करने के कारण भगवान को संग्रह ऐसा भी कहा जाता है। और फिर सर्ग, प्रलय ने उनकी सृष्टि भी करते। वो सबको जो एक समय तक अपने अपने कारण रूप में रखते हैं और उसके बाद में उनकी सृष्टि भी करते हैं। सर्ग, सृज्य रूपतया, सर्व हेतुत्वा, सृजन करने के रूप के कारण, सृष्टि का कारण होने से वह उनको सर्ग कहा जाता है। सृज्य रूप, जगत के सृष्टा होने के कारण, सृष्टि का कारण होने के कारण। तो इसलिए सर्ग, संग्रह, अतीन्द्र, सर्ग। फिर आता है धृतात्मा। धृतात्मा जिनके अंदर धारण करने की शक्ति, जो जन्मादि से रहित होकर भी स्वरूप को अपने आप में, अपने रूप को क्या करते हैं, एक रूप में धारण करते हैं। धृतम आत्मा ये न स धृतः, वो खुद जो है धृतात्मा,
एक रूप में जन्मादि रहिततया, उनके उनका ना तो जन्म है, ना तो मरण है, ना तो कोई विकार है उनके अंदर। और अपने आप को धृतात्मा मतलब ही होल्ड्स बाय हिमसेल्फ, नो एनी अदर थिंग्स कैन टच हिम। we cannot stay without because our body is to subject to decay। हम अपने आप में धीरे धीरे क्या होते हैं, अपने शरीर की जो है, हाँ, वह धीरे धीरे जो है अपने आप में उसका ह्रास होता है। तो क्षण विकार जो है वो छोड़ते नहीं हमारे शरीर को, लेकिन भगवान का अपना जो है एक रूप, वहां किसी प्रकार का विकार वहां छू भी नहीं सकता। एक रूपेण जन्मादि रहिततया धृता आत्मा, जिनका खुद धारण करते हैं, होल्ड्स बाय हिमसेल्फ, धृतात्मा नियमः, उनके अपने नियम है, कड़े कानून है, अपने अपने अधिकारों में प्रजा को नियमित करते हैं कि भाई तुम्हारी, ये जो है, ये अधिकार है तुम्हारा, ये तुम्हारी शक्ति है। इस प्रकार से स्वेषु स्वेषु अधिकारेषु प्रजा नियम नियम इति नियम, खुद जो है नियामक बन करके प्रजा को अपना अपना अपने अपने औकात दिखाते, अपना अपना जो कार्य हो दिखाते, उसके अंदर उनको उसी के अंदर सीमित होकर के रहने की क्या करते, उनको आज्ञा देते हैं। तो अपने अपने अधिकारों में प्रजा को नियमित करते हैं, इसलिए नियमः अंतर्यच्छति इति यमः, फिर आखिरी वाला है यम। तो यम नियम, इसलिए इसमें आता है जो षटक संपत्ति आता है, शम दम उपरम तितिक्षा आदि, तो वही शम है जहां यम कह रहे, यमयति अंतर यच्छति, नियम होकर के अंतकरण में स्थित होकर के। नॉर्मली वी गेट गो अवे विथ आवर ओन सेंसेस, और वह इंद्रिया अपने आप को क्या होती है, हमको दूर ले जाती है अपने से। लेकिन कहते भगवान को वो इंद्रिया दूर नहीं, वो खुद अपने आप में नियामक बन करके यमः यमयति। तो इस प्रकार से उपेन्द्र वामन प्रांशु अमोघ शुचि ऊर्जित अतीन्द्र संग्रह सर्ग धृतात्मा नियमः यमः। अगला वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधुः। अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। वो सुंदर नाम, वैद्यः वेद्यः वैद्यः सदा योगी वीरः माधवः मधुः अतीन्द्रियः महामायः महोत्साहः महाबलः। तो कहते वेद्यः, विद टू नो, जानने के लिए, जानने योग्य, जो अपने जीवन में अपने आत्म कल्याण की इच्छा करने वाले, जीवन को सार्थक बनाने की इच्छा करने वाले, ऐसे कल्याण की इच्छा करने वालों के द्वारा जानने योग्य है। वेद्य निश्रेयस अर्थी भी वेदन अर्हत्वात्, खुद के निश्रेयस का अर्थ है कल्याण, आत्म कल्याण चाहने वाले की द्वारा वह जानने योग्य है।
बाकी संसार में तो बहुत सारे जीव है, जीवात्मा है, मनुष्य रूप में भी है, लेकिन उनका कर्म ऐसा नहीं कि कभी इस संसार में आने के बाद, मनुष्य योनि में आने के बाद कभी भगवान को जानने की, अपने आप को जानने की कभी अंदर से इच्छा जग जाए। उसके लिए तो बहुत बड़ी कृपा चाहिए, तब जाकर के मनुष्य अपने आप को जानने की कभी इच्छा प्रकट करेगा। अदरवाइज होल लाइफ यू लिव फॉर व्हाट? टू you know enjoy yourself. To enjoy you collect so many things, and endless, anantaha. So you just spend life without purpose, and then finally you see what you have done. Kimaham papam akarvam, kimaham sadhuna akarvam. पश्चाताप ही रहता है कि मैंने जीवन में सच में ऐसा क्यों किया। पश्चाताप होता है कि अरे मैंने ऐसा धर्म, ऐसा जो कर्म क्यों किया, जिसको अभी सोच करके मुझे उसके बारे में पश्चाताप होता है। और क्यों मैंने अच्छा कर्म क्यों नहीं किया। मेरा तन था, मेरे पास शरीर, मेरे पास धन था, मेरे पास मन था, लेकिन आई हैव वेस्टेड collecting so many things and just handing over to coming generation, and they see they are useless for you and they just no, they have no value. तो आप जिनके लिए आते हैं और बाद में आपके सामने ही देखा जाता है कि जिनको कोई वैल्यू नहीं है। तो हमने अपने जीवन को जिसके लिए लगाना था, तो भगवान कहते हैं अगर जीवन में अगर जानने की इच्छा रखते हो तो मैं जानने योग्य हूँ। इच्छा हो उनको जानने योग्य हो तो मैं ही हूँ। निश्रेयस आर्थी भी वेदना अर्हत्वात्, क्योंकि यही एक सुवर्ण संधि है। मनुष्य जीवन में ही विवेक का उपयोग करके आप अपने आप को आत्मज्ञ सर्वज्ञ बन सकते हैं। ठीक, इसलिए वेद्य। अब शब्द है वैद्य। देखना दोनों में फर्क है। वेद्य मतलब जानने योग्य, वैद्य मतलब अपने आप सभी विद्या का जानकार। सब विद्याओं के जानने वाले होने से उनको वैद्य कहते हैं। और इसलिए एक नाम डॉक्टर को भी दिया जाता है कि ये डॉक्टर जो है वैद्य है ना। वैद्य मतलब मेरे अंदर जो रोग है उसको दूर करने के लिए वह सक्षम है। निधये सर्व विद्यानां भिषजे सर्व रोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्व, सारे विद्या के निधि है। निधये सर्व विद्यानां भिषजे भवरोगिणां, और वो ऐसे वैद्य है। हमारा जो भवरोग है, जन्म मरण का संसार का, ये जो आने जाने का जो संसार है, एक सागर है, उसको समझ करके उसकी असली दवा देने वाले हैं। इसलिए उनको कहा जाता है वैद्य। सर्व विद्यानाम वेदितृत्वात्, सभी विद्या के जानने वाले होने से उनको वैद्य कहते हैं। तो असली दवा को दे करके मरीज को ठीक करते हैं। और ये तो जन्म मरण रूपी इस रोग को दूर करने के लिए हमेशा हमारे लिए वैद्य है। सदा योगी ही, प्रत्यक्ष रूप जो होने के कारण क्या है, वह योगी है ना। आविर्भूत स्वरूपत्वा सदा योगी ही, वह निरंतर जो है हमारे लिए क्या है, प्रत्यक्ष रूप से हमका अनुभव कर सकते हैं। आंख बंद करके भी कर सकते हैं, और इस दुनिया को देखते हुए दुनिया के अंदर भरा हुआ वही चैतन्य है, आत्म चैतन्य है। तो वह सदा हमेशा
हमारे लिए दृष्टि गोचर है, तो उसको जो है वो दृष्टि हमको मिलनी चाहिए। वह दृष्टि मिल सकती है उस ज्ञान के, आत्मज्ञान से, तो इसलिए कहा जाता है वह सदा योगी। प्रत्यक्ष रूप से, वह सदा प्रत्यक्ष रूप होने के कारण को सदा योगी कहते हैं। और योगी तो हमेशा एक होता है जो अपने आप को जोड़ देता है, इसके साथ में शिव और जीव दोनों का ऐक्य कराता है। और ये तो हमेशा अपने आप में प्रत्यक्ष रूप से वह ईश्वर परमात्मा अपने आप में एक रस में है, एक रूप में है वह, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से वह हमारे लिए हमेशा निरंतर एक रूप बने रहते हैं। एक सदा योगी ही वीरहा। वीर बड़े बड़े योद्धा होते हैं, वीर पराक्रमी। हा मतलब उसको मिटाने वाले। अरे भगवान हमारे योद्धा को, हमारे वीरों को मिटाते? नहीं नहीं, कहते कि धर्म की रक्षा के लिए वीरों को, यानी कौन से वीर? जो अधर्मी वीर है, असुर योद्धाओं को हा मतलब मारते हैं। धर्म त्राणाय हंति, धर्म की रक्षा के लिए। इनको असुरान वीरान हंति, जो असुर है, अधर्मी है, जो धार्मिक लोगों को परेशान करते, उनको जो है मिटाने वाले। तो हंति, हा का अर्थ है हंति, वीरहा ऐसे असुर वीरों को मिटाने वाले वीरहा। माधव, पहले भी हमने देखा है माधव। माधव ये दो शब्द है उसमें। माँ का अर्थ होता है जो विद्या के, विद्या के कौन है? पति है, लक्ष्मी के पति है। लक्ष्मी, माँ का अर्थ है लक्ष्मी। तो माया विद्यापति माधव। माँ विद्या च हरे प्रोक्ता तस्या ईशो यतो भवान तस्मान् माधव नामासि धव स्वामीति शब्दितः। तो विद्या हरे प्रोक्ता, माँ जो है विद्या है, और तस्या ईशः यतः भवान, और उसके पति हो आप, इसलिए आप माधव नाम वाले हैं। तस्मात् माधव नामासी, क्योंकि धव शब्द का स्वामी का वाचक है। धव मतलब स्वामी, धव स्वामी इति शब्दितः। ये क्लियर हुआ। माँ मतलब जो लक्ष्मी है, विद्या है, उसके धव मतलब पति हुआ। तो माँ विद्या च हरे प्रोक्ता, हरि को जो है विद्या के प्रति कहा गया है। तस्या ईश यतः भगवान, आप उसके ईश हो। और तस्मात् माधव नामासी धव स्वामी की उच्यते। धव शब्द स्वामी का वाचक है। माधव। अब कहते मधु, एक एक नाम जो है सामान्य रूप से मधु की जो है रूढ़ी अर्थ क्या है? मधु मतलब हनी बी, शहद, जो मधु। और उनको एक भगवान को नाम दे मधुसूदन। वहां एक अर्थ आता है मधु नामक दैत्य को मिटाने वाले। और मधुसूदन दूसरा अर्थ और एक होता है कि मधु मतलब मीठा, बहुत अच्छा लगता है। तो हमें सबसे अच्छा क्या लगता है? ये मधु तो अच्छा लगता है, लेकिन हमको जो है दूसरे अर्थ में मधु मतलब मुझे अच्छा लगने वाला मेरा अपना अहंकार। मेरी अगर कोई प्रशंसा करता है,
आप इंद्र हो, आप चंद्र हो, आप तो कितने महान हो, आप कितने अच्छे हो, एंड यू फील वेरी प्राउड। तो वो जो है मेरे अंदर एक प्रकार का अभिमान, एक प्रकार का जो अहंकार है, उसको मधु मतलब वो अहंकार सुदर्शन मिटाने वाले, जिन्होंने भगवान को अपनाया अपने जीवन में, उसका वह अभिमान दूर करते, इसलिए उनका नाम है मधुसूदन। ठीक, तो लेकिन यहाँ मधु केवल, मधु मतलब सबको जो है बहुत अच्छा लगता है। मधु पराम प्रति उत्पादयति, प्रीति उत्पादयति, जो दूसरे के अंदर प्रसन्नता, अत्यंत प्रसन्नता उत्पन्न करता है। यथा मधु पराम प्रीतिम उत्पादयति अयमिति तथा मधु, क्योंकि जो शहद है अपने आप में बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा है, और उसको खाने से सभी को जो है उसके प्रति एक प्रीति हो जाती है, तो इसलिए कहा जाता है मधु। आप जो है सबके लिए शहद जैसे हो। जिसको एक बार आपकी वाणी की, आपके नाम की, आपकी महिमा की एक बार क्या टेस्ट, उसका स्वाद आता है, तो फिर उसको और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप सबके लिए मधु हो। अतीन्द्रिय, इंद्रिय, अतीन्द्रिय जो इंद्रियों से पर, शब्दादि रहितत्वात् इंद्रियाणाम अविषय। आप जो है शब्दादि विषयों से रहित, आप किसी शब्द से पॉइंट आउट नहीं कर सकते यहाँ भगवान ऐसे है, किसी रूप से हाँ भगवान ऐसे ही है। अशब्दम अरूपम अस्पर्शम, ऐसा जो कठोपनिषद भी आया था कि वहां ना तो शब्द से, ना तो स्पर्श से, ना तो किसी रूप से आप उसको पॉइंट आउट कर सकते, इसलिए कहा है अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय और महामाय, माया, मायाविनाम अपि महाकारित, मायाकारित्वा, सो कॉल मायावी है, उनके ऊपर भी माया फैलाने वाले हैं। संसार के अंदर भी ऐसे मायावी लोग, उन जो लोग दूसरों को भ्रमित करते उतर दिए, उनके भी दादा है। मम माया दुरत्यया, गीता में भी आया कि मेरी माया को कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, सब उसके अंदर जाकर के फंस जाते हैं। जो उनको भी अतिक्रमण कर गए फिर वो मुझे प्राप्त होते हैं। तो माया महामाया इति भगवत वचना, मम माया दुरत्यया। जगत उत्पत्ति स्थिति लयार्थ, तो महोत्साह, जिनकी उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए तत्पर रहने के कारण उनको जो है इस जगत को सृष्ट करना, उनको स्थिर करना और उनको उनका संहार करना, मतलब प्रलय करना, ये उनकी तत्परता बनी रहती है। महोत्साह, जीवों को अपना अपना कर्म का उपभोग मिलना ही चाहिए, ऐसा उनका उत्साह बना रहता है। तो जगत उत्पत्ति स्थिति लयार्थ, लयार्थम उद्युक्तत्वात्, वो हमेशा उद्युक्त रहते, मतलब तत्पर रहते हैं, इसलिए उनको महोत्साह कहा है। और ऑफ कोर्स महाबल, तो बलवानों के अंदर भी कहा जाता है कि मैं बल हूं, लेकिन जिसके अंदर ना तो राग है ना तो द्वेष है, इसलिए राग द्वेष विवर्जित बलाम बलवताम चाहम, तो महाबल, मैं तो महाबली हूं, जो मेरे इतना बल, और किसी मतलब बलवानों को भी मैं बल देता हूं, तो इसलिए मैं क्या हूं, बलवान, महाबल। तो वेद्य, वैद्य, महायोगी, वीर, माधव, मधु, अतीन्द्रिय, महामाय, महोत्साह, महाबल। तीन श्लोक साथ में बोलते हैं।
भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयो निपुनर्वसुः उपेन्द्रो वामन प्रांशुरमोघः सुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।